इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, दिलीप कुमार और मधुबाला की दास्तान मोहब्बत में दिलचस्पी रखने वाले बहुत सारे अहबाब भी ये बात नहीं जानते कि दिलीप कुमार साहब और मधुबाला की मंगनी हो गई थी। उनकी मोहब्बत की अधूरी कहानी के हवाले से इंडियन मीडिया ने बहुत कुछ लिखा है और आज के दौर में भी उनकी ये दास्तान मोहब्बत जो है वो ग्लैमर की दुनिया में बिल्कुल तरोताज़ा है। आज भी इंडिया का मीडिया जो है मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत के मुख्तलिफ फसाने सुनाता रहता है और इसकी कहानी को ताज़ा किए रखता है। मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ आज जो वो मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने खुद अपने एक आर्टिकल में कही थी और ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि दिलीप कुमार ने मधुबाला के साथ मंगनी भी कर दी थी। उनकी मोहब्बत जब अपने अरूज पर थी और दिलीप कुमार ने अपने वालिदैन को मना लिया था, तो फिर उनकी बड़ी आपा जो थी वो एक रंगीन चुनरी लेकर मधुबाला के घर में गई थी और इसी बात को एक रवायत के तौर पर कहा जाता है कि पठानों की एक रवायत है कि वो अंगूठी पहनाने की बजाय उस दौर में चुनरी जो थी वो लड़की को पहनाया करते थे, जिससे मंगनी हो जाया करती थी। और जिस दिन मधुबाला के घर में उनकी बहन यानी दिलीप कुमार की बड़ी बहन जो थी वो चुनरी लेकर आई और साथ मिठाई लेकर आई, तो उनके घर में एक जश्न का समा था। वो चुनरी जो थी उनकी बहन ने मधुबाला को पहनाई और इस बात का यकीन कर लिया गया और ये बात तय पा गई कि मधुबाला अब दिलीप कुमार के साथ एक मंगेतर की हैसियत से भी रिश्ते में मुंसलिक हो गई हैं। तो ये बात मीडिया के अंदर फैलाई ना गई, ना बताई गई, लेकिन मधुबाला और उसके घर वालों और दिलीप कुमार के घर वालों को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि दोनों के दरमियान रिश्ता तय पा गया है, दोनों की मंगनी हो गई है। मधुबाला की बहन ने ये भी लिखा कि भाईजान, वो दिलीप कुमार को भाईजान के नाम से पुकारा करती थी और कहती थी कि हमारे वालिद को भाईजान के हमारे घर आने पर कोई एतराज़ नहीं हुआ करता था। ये मीडिया जो लिखता है कि दोनों के दरमियान में दूरियां पैदा हो गई थी, नफ़रत पैदा हो गई थी और मधुबाला को जब दिलीप कुमार दूसरे शहर में शूटिंग के लिए लेकर जाना चाहते थे, इस पर इख्तलाफ पैदा हो गया और फिर उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया जो अदालत तक जा पहुंचा था। ये बिल्कुल झूठ बात है। उनके वालिद ने कभी दिलीप कुमार पर कभी को प्रेशर नहीं डाला, बल्कि जब उनकी मंगनी हो गई तो वालिद उनके घर में एक दूसरे के साथ कमरे में बैठकर बातचीत करने पर भी एतराज़ नहीं किया करते थे। मधुबाला की बहन मधुर भूषण का ये कहना कि इख्तलाफ दरअसल उस वक्त हुआ जब नया दौर फिल्म में मधुबाला दूसरे शहर में ले जाकर शूटिंग करवाने का सबब बनने वाली ये कहानी थी कि उस वक्त बहुत सारी खवातीन की बेहरुमती की जा रही थी, उनके दुपट्टे छीने जा रहे थे। तो ये ऐसे हालात है जिसकी वजह से वालिद ने मधुबाला को दूसरे शहर में शूटिंग करने से रोका था और ये कहा था दिलीप कुमार से भी कि आप लोकेशन चेंज कर लें। लेकिन इससे फिर इख्तलाफ पैदा हो गया, बात कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट के अंदर दिलीप कुमार ने मधुबाला के वालिद को डिक्टेटर कहा था, जिस पर मधुबाला को बहुत गुस्सा आया और मधुबाला रोती रहीं, तड़पती रहीं और उन्होंने फ़ोन पर भी दिलीप कुमार से कहा कि क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैं तो तुम्हारी मंगेतर भी हूँ। दिलीप कुमार ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपने वालिद को छोड़ दो और उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लेकिन मधुबाला कहती थी कि आप मेरे वालिद से आकर एक दफ़ा माफ़ी माँग लें, उनके गले लग जाएँ, तो ये कदूरतें ख़त्म हो जाएँगी, मैं हमेशा आपके पास चली जाऊँगी। इस पर उनकी बहन मधुर भूषण का ये लिखना था कि भाईजान ने बिल्कुल मेरी बहन की कदर ना की, उनकी मोहब्बत तो दूसरी तरफ थी, कोर्ट में नहीं थी। वो मेरी बहन से मोहब्बत करते थे और बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने एक केस की खातिर मेरी बहन का रिश्ता जो है ठुकरा दिया और ये दोनों के दरमियान ये जो मोहब्बत जो थी वो फिर ब्रेकअप की सूरत में ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब मेरी बहन बीमार हुई तो उनकी वफ़ात के बाद दिलीप कुमार उनकी खबर सुनकर सीधे उनके कब्रिस्तान में गए थे और जाकर उन्होंने दुआ की और अपा यानी मधुबाला जब फौत हो गई तो 3 दिन तक दिलीप कुमार ने उनके घर में खाना भिजवाया था। ये एक ऐसे अनमोल रिश्ते की कहानी थी जो मधुबाला की बहन ने खुद अपने हाथों से लिखी और ये कहा कि हमने तो ये भी सुना था कि दिलीप कुमार ने मधुबाला का मज़ार बनाने के लिए, मकबरा बनाने की बात की थी और कहा था जिस तरह ताजमहल एक मोहब्बत की यादगार बना था, मधुबाला की मोहब्बत में भी दिलीप कुमार एक मज़ार बनाएंगे। लेकिन एक मजहबी फसाद हुआ जिसके बाद उनकी बहन मधुबाला का जो मज़ार बन रहा था उसको बिल्कुल तहवाला कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, गिरा दिया गया था।